दोस्तों, मेरे YouTube चैनल रजनी की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज है बसंत पंचमी और बसंत पंचमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही हेल्दी सी रेसिपी। तो आज की हमारी रेसिपी है बाजरे की लड्डू की रेसिपी। ये रेसिपी अगर ठंडियों की रेसिपी है, अगर आपने बना के एक बार रख लिया और बच्चों को दूध के साथ आप एक लड्डू रोज दीजिए तो ना ठंड लगेगी और वीकनेस भी दूर होगी और बहुत ही हेल्दी होते हैं ये लड्डू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए जो सामग्री चाहिए वो इस तरीके से है। तो बाजरे के लड्डू बनाने के लिए हमने ले लिया है सबसे पहले 1 कटोरी के बराबर बाजरे का आटा। आपको जिस क्वांटिटी में लड्डू बनाने हैं उस क्वांटिटी में आप आटा ले सकते हैं। तो हमने 1 कटोरी के बराबर यानी कि 1 पाव के बराबर आटा यूज किया है और उसमें हमने 4 चम्मच के बराबर घी ऐड किया हुआ है और हमने 2 चम्मच इसमें फ्रेश मलाई यूज की है। इससे बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यमी हमारे लड्डू बनते हैं और लड्डुओं का टेस्ट एकदम दुगना सा हो जाता है। अगर आपके यहाँ जो फ्रेश मतलब दूध वगैरह जो रखा होता है तो उसी की आप मलाई यूज़ कर सकते हो हैं। तो ये लीजिए, हमने क्या किया है, जिस तरीके से आटा लगाया जाता है उसी तरीके से बस अब हमें एक इसका डो लगाना तैयार करना है। ये देखिए। तो बाजरे के लड्डू किस किस को पसंद है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमने ये लड्डू बनाए थे, बहुत ही टेस्टी बने थे और बच्चों को भी बहुत पसंद आए थे। तो इस आटे को लगाने के लिए हमने थोड़ा सा गुनगुना पानी किया हुआ है और गुनगुने पानी में ही हमने आटा लगाना शुरू कर दिया है। ये देखिए, तो डो को हमें ज़्यादा टाइट नहीं मारना है, जिस हिसाब से हम रोटी का डो लगाते हैं बस उसी तरीके से हमें डो तैयार करना है। तो आप हमारा ये वीडियो किस शहर से देख रहे हैं कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा ताकि आपका हम थैंक्स कर सकें। और आप हमारे वीडियो पे पहली बार अगर आए हों तो हमारे वीडियो को हमारे वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। ये लीजिए, हमने क्या किया है, डो हमारा एकदम तैयार हो गया है। आप चाहें तो 10 मिनट के लिए इसी डो को इस तरीके से आप रेस्ट होने के लिए छोड़ भी सकते हैं और चाहें तो आप तुरंत भी बना सकते हैं। तो हमने इसकी डो की 2 लोइयाँ तैयार की है और 2 लोइयों में हमें 2 रोटी इसकी तैयार करनी है। तो ये लीजिए, हमने स्टार्ट कर दिया है, लोई बना ली है और बस ये हम आपको लड्डू बनाने का एक बहुत ही अच्छा सा तरीका बता रहे हैं। आप इस तरीके से बहुत ही आसानी से बाजरे के लड्डू बिना ज़्यादा घी के बना सकते हैं, यानी कि आपको ज़्यादा घी डालने की कोई ज़रूरत नहीं। बहुत ही कम घी में हम आपको ये लड्डू बनाना बताएंगे और बहुत ही टेस्टी से बनते भी हैं और विधि भी बहुत ही आसान है। तो ये लीजिए, हमने क्या किया, 2 बस लोई कट की है और हमें जिस तरीके से हम पराठे बनाते हैं तो बस हमने क्या किया था, 2 रोटियां इस तरीके से हाथ से, ये देखिए, हम जैसे बाजरे की रोटी बनाते हैं बस उसी तरीके से हम बनाएंगे और घी लगा लगा के हम उनको रोटियों को अच्छे से सेकेंगे। और फिर अगर आपकी रोटी नहीं बन पा रही है और टूट रही है तो कोई बात नहीं, बस आप रोटी बना लीजिए और उसको अच्छे से घी लगा के दोनों तरफ से सेकिए। तब जब हमारी रोटी का अच्छा सा कलर आ जाएगा, यानी कि अच्छी सी सीख जाएगी, तब हम इसको ठंडा होने के लिए रख लेंगे। और वैसे भी हम इन रोटियों को आगे हमें क्या करना है हम अभी बताएंगे आपको। तो ये लीजिए, हमने रोटी तैयार कर ली है और उधर हमने तवा भी चढ़ा दिया है और तवा पर हमने इस रोटी को डाल देना है। डालने के बाद हमें गैस को कर देना है, गैस को हमें स्लो कर देना है और बस उसमें थोड़ा थोड़ा सा हम घी लगा देंगे और जिस तरीके से हम पराठे सेकते हैं बस उसी तरीके से हमें दोनों रोटियों को सेक लेना है। तो बाजरे के ये लड्डू किस किस ने
इस ट्रिक से बनाए हैं, इस ट्रिक से बनाए हैं और किस किस ने नहीं बनाए हैं। अगर अभी तक आपने इस ट्रिक को नहीं आजमाया है तो एक बार ज़रूर हमारे कहने से इस तरीके से बाजरे के लड्डू आप तैयार करें। देखिए बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा और बच्चे भी बहुत ही पसंद करेंगे। तो ये लीजिए हमारी रोटी तैयार हो चुकी है। रोटी थोड़ी थोड़ी सी हमारी टूट रही थी, पर कोई बात नहीं। अभी तो हमें इन रोटियों को जब ठंडा करना हो, ठंडा करके मिक्सर जार में ही ग्राइंड करना है। तो ये लीजिए एक हमारी रोटी अच्छे से सीख चुकी है और अब बची दूसरी रोटी, तो उसी को भी हम अच्छे से सेक लेते हैं। तो ये लड्डू आप ठंडियों में ही बना सकते हैं। बाजरे के लड्डू हो या बाजरे की कोई भी रेसिपी हो, गर्मियों में तो खाई नहीं जाती और इस समय ठंडियाँ चल भी रही हैं और अभी एक दो जो भी एक महीने ठंडियाँ बाकी रह गई हैं, तब तक आप बनाकर खूब आराम से खा सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। हमारे यहाँ तो इस ठंडियाँ काफ़ी बार बाजरे की रेसिपी हमने इससे बनाई है, जैसे कि बाजरे के पुए। आप हमारे वीडियो पर जाकर देख सकते हैं, आप हमारे चैनल पे विज़िट भी कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी हमने रेसिपी बाजरे की डाली हुई है अपने चैनल पे, तो एक बार हमारे चैनल को विजिट ज़रूर करिएगा। ये लीजिए हमारी रोटी दूसरी भी तैयार हो चुकी है। इसको भी हम पराठे की तरह अच्छे से सेक लेते हैं और सेकने के बाद हम, जैसा कि हमने बताया है कि इन रोटियों को ठंडा होने के लिए हम रख देंगे। तो ये लड्डू आप घर पे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। वैसे तो बनाने का सबका अलग अलग तरीका होता है और सब पर अगर आप इस तरीके से बनाना चाहते हैं तो आप बहुत कम तेल में ये लड्डू आप तैयार कर सकते हैं। तो ये लीजिए हमारी रोटी एक तरफ से अच्छी सिक चुकी है और अब हम इसको पलट देते हैं और दूसरी तरफ भी हम सेक लेते हैं। ये देखिए कितना अच्छा सा और कितना प्यारा सा कलर आ गया है हमारी रोटी पे। तो हमने ये तो लड्डू बनाए थे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहे थे और हमने तो बहुत से बनाकर रख लिए हैं और आप एक बार इन लड्डुओं को बनाकर रख सकते हैं और आप महीना 15 दिन के लिए फुर्सत पा सकते हैं और बच्चों को भी ठंडियों में खिलाइए और स्वस्थ रहिए और खुद भी खा सकते हैं। तो ये लीजिए हमारी रोटी तो एकदम अच्छे से सेक के तैयार हो चुकी है। बस इसी तरीके से हमें रोटी को अच्छे से सेकना है। ये देखें, आप चाहें तो ऐसे भी आप इस रोटी को खा सकते हैं। आप इसमें मक्खन लगाकर भी ये रोटी खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगती है। बाजरे के जो पराठे होते हैं या रोटी होती है, आप जो भी चाहें बनाकर इस तरीके से खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगती है। तो ये लीजिए हमारी रोटी तो ठंडी भी हो चुकी है और अब बस हमें इन्हें इस तरीके से सारे टुकड़े कर लिए थे और मिक्सर जार में बस हम थोड़ा सा रोक के इसको पीस लेते हैं। तो चलिए लेते हैं मिक्सर जार और मिक्सर जार में हम सारी रोटियों को डाल देते हैं। एक इसका हम दरदरा सा पाउडर तैयार करते हैं। तो ले लिया है हमने मिक्सर जार और मिक्सर जार में हमने तोड़ के सारी जो हमने रोटी यानी बनाई थी बाजरे की उसको हम डाल देते हैं। आप चाहें तो हाथों से भी कर सकते हैं, पर इतना अच्छा सा दरदरा पाउडर नहीं तैयार होगा। तो हम क्या करते हैं, मिक्सर जार लेते हैं और बहुत ही आसानी से हम पाउडर इसका तैयार कर लेते हैं। तो ये लीजिए हमने कितना अच्छा सा पाउडर तैयार कर लिया है। बस इसी तरीके से हमें बाजरे की रोटी का पाउडर तैयार करना है। तो ये लीजिए हमारा सारा पाउडर एकदम रेडी हो चुका है और इस आसान विधि से आप ये बाजरे के लड्डू टेस्टी और यम्मी घर पर बना सकते हैं, बिल्कुल भी बिना परेशानी के। ये लीजिए हमारे हमने चढ़ा दिया है इधर तवा। हमने सोचा कि ज़्यादा चीज़ें क्यों हम
इस्तेमाल करें तो हमने तवे पे ही थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लिए हुए थे, उनको हमने फ्राई कर लिया है। आप कोई भी जो अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। हमने थोड़ा सा इसमें बादाम और पिस्ता और बादाम पिस्ता और हमने काजू लिए हुए हैं। आप चाहें तो जो भी आपको आपकी पसंद की ड्राई फ्रूट्स हो वो इसमें ऐड कर सकते हैं। हमें इनको भूनना नहीं है, बस थोड़ा सा हल्का फ्राई करना है। आप चाहें तो इसमें किशमिश चिरौंजी वगैरह सब इसमें डाल सकते हैं। और इधर हमने एक हमने भगोना रखा हुआ है, उसमें हम तैयार करेंगे गुड़ की एक अच्छी सी चाशनी। तो लीजिए, हमने इसमें गुड़ ऐड कर दिया है। तो पाव भर के करीब हमारा आटा था और पाव भर के थोड़ा सा ही कम हमने ये गुड़ लिया हुआ है। तो आप चाहें तो बराबर की मात्रा में भी ले सकते हैं अगर आप मीठा ज़्यादा खाते हो, और अगर आपको कम पसंद हो तो थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं। तो ये लीजिए, हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, बस हमने 1 चम्मच का घी डाला था और उसके बाद हमने इसमें गुड़ डाल दिया और गुड़ को हमें बस 2 ही मिनट पकाना है, यानी कि गुड़ को हमें गलाने की बस ज़रूरत है और बस हमारी चाशनी तैयार हो जाएगी। तो बस जो हमने ड्राई फ्रूट्स फ्राई किए हुए थे, यानी कि भून के रखे हुए थे, सबसे पहले हम इनको डाल देते हैं और हम इसमें आप चाहें तो 1-2 चम्मच के बराबर घी ऐड कर सकते हैं, और अगर आप घी नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। और बस हमने इसमें 2 चम्मच के बराबर घी ऐड किया और बाद में जो हमने गुड़ की चाशनी बना के तैयार की थी, बस सारी हमने इसमें ऐड कर दी है। और बस गुड़ हमारा ठंडा हो जाए तब तक हमें वेट करना है। तो ये लीजिए, गुड़ हमारा ठंडा हो चुका है और बस अभी हमें अच्छे से मिला लेना है। ये देखिए, गुड़ की चाशनी जो हमने तैयार की थी, अच्छे से हमें अभी कलछुल से ही मिलाना है, ताकि गुड़ जो हमारा गरम है तो ये अच्छे से मिल जाए और हमारे हाथों को भी ना नुकसान पहुंचे। तब तक अच्छे से ठंडा ना हो जाए तब तक आप हाथों से ना छुएं। तो ये लीजिए, हमारा गुड़ थोड़ा सा चाशनी हल्की सी ठंडी हो चुकी थी, तो हमने हाथों से ही ये मिक्स कर दी थी और लास्ट में हमने इसमें गोंद थोड़ा सा ऐड किया था। गोंद को आप घी में भून सकते हैं, आप चाहें तो जो भी ऑयल हो उसमें भी आप भून कर तैयार कर सकते हैं। और बस इससे आपके लड्डू जो बनेंगे बहुत ही हेल्दी बनेंगे और बहुत ही फ़ायदेमंद बनेंगे। आप अगर ये लड्डू एक दिन में खाएंगे सुबह दूध के साथ या बच्चों को देंगे तो आपके बच्चों भी स्वस्थ रहेंगे और आप भी हेल्दी रह सकते हैं। बाजरे का आटा हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और ठंडियों में ये आटा बिल्कुल हमें यूज़ करना चाहिए, चाहे तो वो बाजरे के लड्डू हों, चाहे तो वो पुए के रूप में हो, चाहे तो वो रोटी के रूप में हो। पर बच्चे ज़्यादातर रोटी और पुए कहाँ खाते हैं, तो आप इस तरीके से लड्डू बनाकर उनको दे सकते हैं और उन्हें हेल्दी रख सकते हैं। तो ये लीजिए, हमने सारे लड्डू इस तरीके से तैयार कर लिए थे और बहुत ही लड्डू टेस्टी बने थे। तो अगर आपने ये रेसिपी हमारी अभी तक नहीं ट्राई करी है तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, और अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल रजनी की रसोई को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। नीचे दी गई जो बेल आइकन की बटन है उसको प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।